पीएम की खानदान वाली टिप्पणी पर सियासी पारा चढ़ा। उमर बोले, जब मदद चाहिए थी तो हम बर्बादी के लिए जिम्मेदार नहीं थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा में एक चुनावी सभा में 3 खानदानों पर टिप्पणी कर इन्हें जम्मू कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांधरबल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए मोदी को जवाब दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भाजपा को इन परिवारों से किसी की मदद की जरूरत थी तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। 6 साल पहले बीजेपी का पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में रिश्ता था। चुनाव के दौरान उन्हें खराबी नजर आई जाती है। अगर भाजपा की संख्या कम पड़ी और पीडीपी ने उन्हें फिर से मदद करने का फैसला किया तो उन्हें पीडीपी में कोई कमी नजर नहीं आएगी। अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बातचीत करनी चाहिए थी कि आतंकवादी हमले में लोग मारे गए हैं। बता दें कि डोडा की रैली के दौरान पीएम मोदी ने मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन तीनों खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 5 साल हो गए हैं और हम आज भी मुठभेड़ों के बारे में खबरें रोज देख रहे हैं। किश्तवाड़ा में मुठभेड़ शुरू होने के कुछ घंटों बाद बारामूला में सेना और आतंकवादियों के बीच भारी गोलाबारी हुई। किश्तवाड़ा मुठभेड़ में सेना के 2 जवानों की मौत हो गई। वहीं बारामूला के तापर पाटन में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया ऑपरेशन शनिवार को शुरू हुआ। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पप्पू पर नोएडा के डीएम ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा, फिर खुद ही कराई एफआईआर। कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई एक आपत्तिजनक और अनुचित टिप्पणी पर आग बबूला है। पार्टी ने पोस्ट के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जवाब में जिला मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा ने एक्स हैंडल पर एक बयान जारी कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके आईडी कार्ड का दुरुपयोग किया और आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की। डीएम के बयान में आगे बताया गया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है और साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। बाद में एफआईआर की एक प्रति एक्स हैंडल पर साझा की गई। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आधिकारिक हैंडल से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सुप्रिया ने एक चैनल का वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें वह पीएम नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला बोलती नजर आ रही हैं। इस पर कमेंट करते हुए डीएम के हैंडल से लिखा गया, अरे तुम अपनी ओर अपने पप्पू के बारे में सोचो। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम के एक्स हैंडल से आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पर बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणी पोस्ट की गई है। यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। पिछले 10 वर्षों में भारत की नौकरशाही और अन्य गैर राजनीतिक अधिकारियों का राजनीतिकरण बढ़ता गया। सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, को दबाने और निकम्मा बनाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के मामले उसी प्रयास से ताजा उदाहरण हैं। इस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्वालियर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी बड़ी सफलता, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑनलाइन ठगी करने वालों को किराए पर अकाउंट देने वाली छात्र महिला को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच को कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के खातों का उपयोग ठगी से कमाई रकम को खुर्द-बुर्द करने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने हाल ही में यह बताया था कि उनके खाते बैंक से ब्लॉक किए गए हैं। पता लगा कि उसमें काफी ट्रांजैक्शन हुए हैं। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता लगा कि जो खाता धारक पुलिस तक पहुंचने हैं उन सब के अकाउंट रमटापुरा पुल मिशन गार्डन के पास रहने वाली शिवानी शुक्ला ने खुलवाए थे। इसका पता चलते ही क्राइम ब्रांच की टीम उसके घर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने जब उसके घर की तलाशी ली तो लगभग 15 अलग अलग बैंक की पासबुक और एटीएम कार्ड मिले हैं जिनमें अलग अलग लोगों के नाम थे। इन्हें निगरानी में लेकर क्राइम ब्रांच ने शिवानी शुक्ला को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि महिला डबरा की रहने वाली है और कुछ माह पूर्व ग्वालियर आई थी। इस बीच उसकी मुलाकात एक युवक से हुई और उसने खाते खुलवा कर देने पर एक प्रत्येक खाते पर 2000 रुपए देने का झांसा दिया था, जिसके बाद महिला ने गरीब लोगों को गेम का पैसा आने की कहकर उनके दस्तावेज लिए और उनके खाते खुलवाए, सिम निकलवाई और ठग को देती गई। पकड़ी गई महिला ठग से पूछताछ कर क्राइम ब्रांच इस गिरोह के सदस्यों की जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ में लग गई है। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि एक ठग दतिया का रहने वाला है। इस पर एसएसपी रंजन शर्मा का कहना है कि एक शिवानी नामक महिला को पकड़ लिया गया है। उसने कई लोगों के अकाउंट खुलवाकर ठगों को किराए पर दिए थे। फिलहाल उसने पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों के लिए वह काम कर रही थी ये पूछताछ कर रही है।
क्राइम ब्रांच में जो है, क्राइम ब्रांच पुलिस ने जो है मुखबिर की सूचना पर एक महिला फ्रॉडिस्ट को पकड़ा है। और महिला फ्रॉडिस्ट जो है वो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि वो लोगों को लालच देकर, जो गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको लालच देकर उनके बैंक अकाउंट खुलवा रही है, और अकाउंट खुलवा कर वो अकाउंटों को आगे जो फ्रॉडिस्ट हैं उनको बेच रही है, साइबर फ्रॉडिस्ट हैं उनको बेच रही है। उक्त सूचना पर उसके यहाँ दबिश दी। दबिश देने पर उसके घर से जो है करीब 20-22 बैंक अकाउंट की पासबुक और कुछ सिम बरामद हुई हैं। ऐसा जो इसका जो लोगों को जो विश्वास दिलाकर कि तुम हमारा गेमिंग, जो हम गेम खेलते हैं उसके पेमेंट आने वाला है, और उन्हें कुछ पैसे दे देती थी। इस संबंध में पूछताछ क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है कि इनके द्वारा ये कब से किया जा रहा था और इनकी गैंग में और कौन कौन शामिल है, और जो अकाउंट को आगे किसको बेचती थी, लोगों के अकाउंट खुलवाकर आगे जो उनके अकाउंट को भेज देती। हरियाणा में चुनावी माहौल गरमाया। गहलोत, माकन और बाजवा को कांग्रेस ने वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। कांग्रेस ने शनिवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन तथा पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत, माकन और बाजवा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया, इसकी जानकारी दी गई। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इससे पहले अशोक गहलोत को लोकसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने स्मृति ईरानी को हराकर सबको हैरान कर दिया था। इस बीच हरियाणा में चुनावी हलचल तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर इन दोनों ही राज्यों में सियासी पारा गरमा दिया है। यहां उन्होंने कहा कि इस बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में चुनावी रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में बागी उम्मीदवार अपनी अपनी पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। 10 रुपए की जलेबी के चक्कर में हुआ झगड़ा, थाने तक पहुंचा मामला। ग्वालियर के मुरार इलाके में जलेबी पर जंग हो गई। 10 रुपए की जलेबी के पीछे ग्राहक और दुकानदार में बहस हो गई। इसी दौरान बीच बचाव करने आए दुकान मालिक से ग्राहकों का झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर क्रॉस FIR दर्ज कर ली है। मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मुरार थाना के बारादरी चौराहे के पास पुन्नाराम ने किराए पर दुकान लेकर नाश्ता दुकान खोली है। गुरुवार रात दुकान पर नाश्ता करने आए ग्राहक रवि श्रीवास ने 10 की जलेबी मांगी, लेकिन दुकानदार पुन्नाराम ने 10 की जलेबी देने से मना कर दिया। इस बात से खफा होकर ग्राहक रवि श्रीवास, गोविंदा और उनके साथी आए और लोगों को दुकानदार पुन्नाराम से विवाद हो गया। विवाद होता देख दुकान मालिक रिटायर्ड ASI निरंजन गुर्जर के बीच बचाव करने पहुंच गया, जिस पर ग्राहक रवि श्रीवास अन्य लोग दुकान मालिक निरंजन गुर्जर से मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। मारपीट के बाद दोनों पक्ष मुरार थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। उधर मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। मुरार थाना क्षेत्र में बारादरी में जो है रिटायर्ड हमारे पुलिस अधिकारी ASI निरंजन गुर्जर है, उनके किराए पर दुकान है नाश्ते की। पुन्नालाल करके दुकान चलाते हैं, तो उनकी दुकान पर 2 युवक नाश्ता करने आए हुए थे और उन्होंने 10 रुपए की जलेबी मांगी। तो दुकानदार ने कहा कि 10 रुपए की जलेबी नहीं। इस बात पर दोनों दुकानदार और जो ग्राहक दोनों का विवाद हुआ। विवाद पर से जो है जो मकान मालिक थे उन्हें आवाज़ सुनाई, तो वो बीच में आके इनका बीच बचाव करने का प्रयास किया। तो वो दुकानदार से हटके जो दुकान मालिक थे निरंजन गुर्जर, उनसे और उनकी पत्नी से झगड़ा करके उनके चोटें आई। दोनों पक्षों की जो दुकान मालिक है और जो ग्राहक है उनके दोनों पक्षों की तरफ से मुरार थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दोनों तरफ से मारपीट और गाली गलौज और धमकी देने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वो प्रकरण में विवेचना की जाए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।